हिंदी सिनेमा के मशहूर लिरिक राइटर एस बिहारी साहब का कहना है कि मरहूम असरारुल हक साहब, जो कि एक शायर थे, उनको भी इस हिंदी सिनेमा से मायूस लौटते देखा है। उन्होंने भी हिंदी सिनेमा में बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन उनको कोई कामयाबी नहीं मिली और वो वापस चले गए। लेकिन बाद में उनकी गज़लों और नज़मों को तोड़ मोड़ के थोड़ा हेर फेर करके हिंदी सिनेमा के गीतों में यूज़ किया गया और वो काफ़ी हिट रहे। एस बिहारी साहब की भी कुछ ऐसी ही तमन्ना थी और वो भी हिंदी फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे। उन दिनों में वो पटना में एक रबड़ फैक्ट्री में काम किया करते थे, लेकिन लिखने का शौक़ उनको मुंबई नगरी ले आया। मुंबई आकर उनको कुछ काम मिला, 2-4 फिल्मों में उन्होंने गीत लिखे, लेकिन इन फिल्मों के इन गीतों को बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली और बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं मिले। ये फिल्में थी निर्दोष, खूबसूरत, बेदर्दी और रंगीला। ये दौर था 1953 के आसपास का। लेकिन इन फिल्मों में गीत लिखने के बाद भी एस बिहारी साहब की ज़िंदगी में कुछ खास बदलाव नहीं आया। उनके साथ धूप छाँव का खेल चलता रहा, हिंदी सिनेमा में उनका स्ट्रगल जारी रहा। उन्हीं दिनों में उनकी दोस्ती हो गई थी हिंदी सिनेमा के जाने माने लिरिक राइटर राजा मेहंदी अली खान से, और राजा मेहंदी अली खान भी उनकी दौड़ धूप देखते थे, उनका फिल्मों में स्ट्रगल देख रहे थे। तब एक दिन राजा मेहंदी अली खान ने एस बिहारी से कहा कि तुम मेरे साथ चलो, और वो एस बिहारी जी को ले गए एक बाबा के पास। वो कोई चमत्कारी बाबा रहे होंगे। जब वहाँ पर पहुँचे तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, लोग अपनी गाड़ियों में आए थे और अमीर लोग, पैसे वाले लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा देखे गए। शायद वो भी अपनी दौलत को डबल करवाना चाहते होंगे। एस बिहारी भी अपना नंबर लेकर लाइन में लग गए। खुदा खुदा करके उनका नंबर आया और उस वक्त तक बाबा बहुत थक चुके थे। बाबा सिगरेट पी रहे थे, धुआं निकल रहा था। तब बाबा ने एस बिहारी के चेहरे को देख कर ही समझ गए कि ये परेशान है, और तब बाबा ने एक चांदी का सिक्का निकाला और कहा कि इसको अपने हाथ पे, अपने दाहिने हाथ पर बांध लो। उस चांदी के सिक्के पर बाबा ने उस सिगरेट की धुनी भी ऐसे करके घुमा दी और एस बिहारी से कहा कि जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। एस बिहारी बड़े खुश नज़र आए कि अब तो 1-2 दिन में ही मेरी किस्मत बदल जाएगी, एकदम मैं माला माल हो जाऊंगा। चांदी का सिक्का हाथ पर बांध लेने के कई महीनों बाद तक भी कुछ नहीं हुआ। हालात और बद से बदतर हो गए। आलम ये हो गया कि खाने तक के पैसे नहीं होते थे एस बिहारी के पास, और वो अक्सर दादर से गोरेगांव, जहाँ पर फिल्मिस्तान स्टूडियो था, वहाँ पर वो जाया करते थे मुखर्जी साहब से मिलने के लिए। और एक दिन ऐसे ही वो दादर से चले गए गोरेगांव फिल्मिस्तान स्टूडियो मुखर्जी साहब से मिलने के लिए, लेकिन मुखर्जी साहब के दीदार नहीं हो पाए। बड़े लोग थे, मिलना इतना आसान नहीं था। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम होने लगी और एस बिहारी खड़े रहे, इंतज़ार करते रहे, यहाँ तक कि आलम ये हो गया कि उनकी भूख के मारे हालत ख़राब हो गई। खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। जब इतनी भूख बढ़ गई कि उनके पैर भी उखड़ने लगे, तब उन्होंने सोचा कि पेट तो भरा जाए। तब उन्हें याद आया उनके दाहिने हाथ पर बंधा हुआ वो चांदी का सिक्का। तब उनको एक शायर का शेर याद आया, कुछ लोग खुद अपनी कोशिश से तूफ़ान की जद से बच निकले, कुछ लोग मगर मल्लाहों की हिम्मत के सहारे डूब गए। और उन्होंने कहा कि ये पीर फ़कीर से कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने अपने दाहिने हाथ पर बंधे हुए उस चांदी के सिक्के को दांतों से नोच कर और सीधा पहुंच गए। वहाँ पर एक छोटा सा होटल था, वहाँ पर उन्होंने भजिया और चाय पीकर अपने पेट की आग बुझाई। चाय भजिया खाकर जैसे ही वो होटल से बाहर निकले तो देखा सामने मुखर्जी साहब खड़े हैं, जिनके लिए वो सुबह से इंतज़ार कर रहे थे। मुखर्जी साहब उनके सामने थे। एस बिहारी जी ने मुखर्जी साहब को सलाम करा, लेकिन मुखर्जी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद मुखर्जी साहब ने एस बिहारी से कहा कि क्या बेचते हो? तब बिहारी साहब ने कहा कि दिल के टुकड़े बेचता हूँ, लेकिन वो टुकड़े नहीं जिनकी तारीफ फिल्मी गीतों में की जाती है। उनका ये जवाब मुखर्जी साहब को पसंद आया। चांदी के सिक्के का और उस बाबा का मंत्र तो नहीं चला, लेकिन एस बिहारी जी का ये डायलॉग मुखर्जी साहब पर असर कर गया और तब वहाँ पर उनको मिल गई मुखर्जी साहब की फिल्म शर्त, जिसमें उन्होंने कई सारे गीत लिखे और ये गीत बहुत ही शानदार रहे, सुपरहिट रहे। ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मेरी तकदीर के मालिक
इस तरह से एस एच बिहारी साहब का फिल्मी सफ़र दोबारा से स्टार्ट हुआ और काफ़ी अच्छा चला। इस किस्से को बिहारी साहब अपने एक इंटरव्यू में भी बयान कर चुके हैं। आपकी इस किस्से के बारे में क्या राय है ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शोविज़। जय भारत, जय हिंद।